एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीड़ों की पढ़ाई। इंसेक्ट्स यानी कीड़े बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे दुनिया में इनका बहुत बड़ा रोल है। कुछ कीड़े अच्छे होते हैं, कुछ पेस्ट्स यानी नुकसानदेह। इस वीडियो में हम देखेंगे एंटोमोलॉजी की दुनिया, मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स देखेंगे और पब्लिक हेल्थ पर इनका इफेक्ट भी। कीड़े लगभग हर जगह पाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स में रहते हैं, अलग अलग शेप्स, साइजेस और कलर्स के होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते और कुछ जैसे बीटल्स कई इंचेस लंबे हो सकते हैं। इंसेक्ट्स का हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एंटोमोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें इंसेक्ट लाइफ के कई एस्पेक्ट्स आते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट्स इंसेक्ट बिहेवियर, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और इकोलॉजी पढ़ाते हैं। वो इंसेक्ट्स और ह्यूमंस के बीच इंटरेक्शन भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें डिजीजेस का ट्रांसमिशन भी शामिल है। इंसेक्ट्स को समझना ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। एंटोमोलॉजी ज़ूलॉजी की एक ब्रांच है। ज़ूलॉजी मतलब एनिमल्स की स्टडी। एंटोमोलॉजी खासतौर पर इंसेक्ट्स पर फोकस करती है। यह एक ब्रॉड फील्ड है जो उनके जीवन के कई पहलुओं को कवर करता है। एंटोमोलॉजिस्ट्स इंसेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बिहेवियर पढ़ते हैं। इंसेक्ट एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन पर रिसर्च करते हैं। साथ ही इंसेक्ट्स के इकोलॉजिकल रोल्स भी एक्सप्लोर करते हैं। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और दूसरे एनिमल्स के लिए फूड है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स पेस्ट्स भी हो सकते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं और डिजीजेस फैला सकते हैं। इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी की वजह से एंटोमोलॉजी का स्कोप बहुत वास्ट है। इंसेक्ट्स की मिलियन से ज्यादा डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है। साइंटिस्ट का मानना है कि अभी भी मिलियंस अनडिस्कवर्ड है। इसलिए एंटोमोलॉजी एक्साइटिंग और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है। एंटोमोलॉजिस्ट्स अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में रिसर्च करते हैं। कुछ एंटोमोलॉजिस्ट्स स्पेसिफिक इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाइज, बीटल्स या एंट्स में स्पेशलाइज करते हैं। कुछ अप्लाइड एंटोमोलॉजी पर फोकस करते हैं और एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी नॉलेज यूज करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा है। ये इंसेक्ट्स वेक्टर्स का काम करते हैं। वेक्टर्स डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं। ये पैथोजेंस कैरी करते हैं जो इलनेसेस कॉज करते हैं। मॉस्किटोज सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में से है। मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस जैसी डिजीजेस फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मॉस्किटोज स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करते हैं। मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ब्रीडिंग साइट्स खत्म करना जरूरी है। फ्लाइज भी डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं। हाउस फ्लाइज, सैल्मोनेला और ई कोली जैसे जर्म्स फैला सकते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले टी सेट्सी फ्लाइज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाले पैरासाइट ट्रांसमिट करते हैं। फ्लीज छोटे विंगलेस इंसेक्ट्स हैं जो एनिमल्स का ब्लड पीते हैं। फ्लीज प्लेग और टाइफस जैसी डिजीजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं। टिक्स इंसेक्ट्स नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट डिजीज वेक्टर्स हैं। टिक्स लाइम डिजीज, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और अदर इलनेसेस ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में एंटोमोलॉजी का क्रूशियल रोल है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जो ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के साथ मिलकर इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस के ट्रांसमिशन को समझते हैं। मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट्स डिजीजेस ट्रांसमिट करने वाले इंसेक्ट्स के बायोलॉजी और बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इन इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। साथ ही वो पैथोजेंस की भी स्टडी करते हैं जो ये कैरी करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए ये नॉलेज जरूरी है। मेडिकल एंटोमोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेक्टर सर्वेलेंस है। एंटोमोलॉजिस्ट्स डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट पॉपुलेशंस मॉनिटर करते हैं। इंसेक्ट्स को ट्रैप और आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस मेथड्स यूज करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डेटा कलेक्ट करते हैं जो इंसेक्ट पॉपुलेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट्स इंसेक्ट्स के इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की भी स्टडी करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज होते हैं। टाइम के साथ इंसेक्ट्स इंसेक्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं जिससे वो कम इफेक्टिव हो जाते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट्स इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस से निपटने के लिए न्यू इंसेक्टिसाइड्स और अल्टरनेटिव कंट्रोल मेथड्स डेवलप करते हैं। इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस से बचाव। इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए। इसमें इंडिविजुअल्स को इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करना शामिल है। साथ ही इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना भी। पब्लिक एजुकेशन जरूरी है ताकि लोगों को इन डिजीजेस और प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस हो। इंसेक्ट बाइट से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स एसेंशियल हैं। इसमें डीट वाले इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करना शामिल है। प्रोडक्ट लेबल पर दिए
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स, लॉन्ग पैंट्स और सॉक्स पहनने से एक्सपोज्ड स्किन कम हो सकती है। जहां मॉस्किटोज ज्यादा होते हैं वहां इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स के नीचे सोना क्रूशल है। इंसेक्ट पॉपुलेशंस कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की है। इसमें मॉस्किटोज के ब्रीडिंग साइट्स एलिमिनेट करना शामिल है। मॉस्किटोज स्टैग्नेंट वाटर में एग्स देते हैं। स्टैग्नेंट वाटर के सोर्सेज जैसे बकेट्स, टायर्स, क्लॉग्ड गटर्स हटाने से मॉस्किटो पॉपुलेशन कम हो सकती है। इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना। ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना क्रूशल है। इंसेक्ट पेस्ट्स को मैनेज करने के लिए वेरियस मेथड्स यूज होते हैं। इन्हें ब्रॉडली केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का केयरफुली और लेबल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करना एसेंशियल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इंसेक्ट्स के नेचुरल एनिमीज यूज करके उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है। इसमें प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स या पैथोजेंस शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेडी बग्स एफिड्स के नेचुरल प्रेडेटर्स हैं। गार्डन में लेडी बग्स इंट्रोड्यूस करने से एफिड पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम पेस्ट कंट्रोल का एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये सस्टेनेबल वे में इंसेक्ट पॉपुलेशंस मैनेज करने के लिए वेरियस मेथड्स कंबाइन करता है। आईपीएम में इंसेक्ट पॉपुलेशंस मॉनिटर करना, पेस्ट प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करना और पेस्टिसाइड्स का यूज लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर करना शामिल है। गुरुग्राम, इंडिया में एंटोमोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। गुरुग्राम, इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी है। यहां इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया गुरुग्राम में सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हैं। गुरुग्राम का क्लाइमेट मस्कीटोज के लिए फेवरेबल है। सिटी में हॉट, ह्यूमिड समर्स और माइल्ड विंटर्स होते हैं। ये कंडीशंस मस्कीटोज के लिए आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन और इनएडिक्वेट सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। गुरुग्राम में पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस के चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। मस्कीटो पॉपुलेशंस मॉनिटर करने के लिए वेक्टर सर्वेलेंस करते हैं। मस्कीटो कंट्रोल मेजर्स जैसे लार्विसाइडिंग और फॉगिंग इंप्लीमेंट करते हैं। रेजिडेंट्स को मस्कीटो बाइट्स से प्रोटेक्ट करने के तरीकों के बारे में एजुकेट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी कंडक्ट करते हैं। कंक्लूजन, एंटोमोलॉजी का क्रूशल रोल। एंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स की स्टडी एक वाइटल फील्ड है जिसका ह्यूमन हेल्थ और वेलबीइंग पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। इंसेक्ट्स हमारे दुनिया में डाइवर्स रोल्स प्ले करते हैं, बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स से लेकर डेडली डिजीजेस के वेक्टर्स तक। इंसेक्ट बायोलॉजी, बिहेवियर और इकोलॉजी समझना इंसेक्ट पेस्ट्स और इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस के चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए क्रूशल है। मेडिकल एंटोमोलॉजी खासतौर पर उन इंसेक्ट्स पर फोकस करती है जो ह्यूमंस को डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं। इन इंसेक्ट्स की स्टडी करके हम इफेक्टिव कंट्रोल स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, डिजीज आउटब्रेक्स प्रिवेंट कर सकते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। न्यू इंसेक्टिसाइड्स डेवलप करने से लेकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस इंप्लीमेंट करने तक, एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स के थ्रेट्स से हमारे कम्युनिटीज को सेफगार्ड करने में सबसे आगे हैं। जैसे जैसे दुनिया इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, एंटोमोलॉजी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। एंटोमोलॉजिकल रिसर्च, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके हम इंसेक्ट से जुड़े रिस्क कम कर सकते हैं और हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स का यूज कर सकते हैं।